दोस्तों, लुधियाना के छठ पूजा पंडाल में बिहारी भाइयों ने निकाली खालिस्तानियों की हेकड़ी। पूरे विश्व का खालिस्तानी बौखला गया बिहारी भाइयों की एकजुटता को देखकर। निकाल दिए खालिस्तानियों ने तुगलकी फरमान, इन्हें घर किराए पे नहीं देना, बिहारी भाइयों के ठेलों से फल सब्जियां नहीं खरीदनी, इनके बच्चों को सरकारी नौकरियां नहीं देनी, इनका आधार कार्ड नहीं बनवाना और भी तमाम तरीके के तुगलकी फरमान इन खालिस्तानियों ने निकाल दिए हैं, जिन्हें विस्तार से आज की इस रिपोर्ट में आपको आगे बताएंगे। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे किस तरीके से लुधियाना के छठ पूजा पंडाल में बिहारी भाइयों की एकजुटता को देखकर खालिस्तानी मूवमेंट की हवा निकल गई। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे जिन बिहारी भाइयों से ये खालिस्तानी इतना बैर निकाल रहे हैं, इनके लिए इतना बुरा सोच रहे हैं, उसी बिहार की धरती पर जन्मे थे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिनकी जयंती पर आज भी बिहार में इस तरीके के प्रोग्राम किए जाते हैं कि आपको देखकर विश्वास नहीं होगा। आप हैरान रह जाएंगे कि सरकार इतना ज्यादा अच्छा व्यवस्था करती है, पुलिस इतनी बढ़िया व्यवस्था करती है और देखते ही आपको ये लगेगा कि आप शायद पंजाब की धरती पर हैं। इतने जोर शोर और धूमधाम से गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाया जाता है, इसके बारे में भी विस्तार से आपको रिपोर्ट में आगे बताएंगे। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे किस तरीके से लुधियाना में छठ पूजा पंडाल की भीड़ को देखकर खालिस्तानियों ने मीटिंग्स करनी शुरू कर दी है और उन मीटिंग्स में तमाम तरीके के तुगलकी फरमान जारी कर दिए हैं। ये वही खालिस्तानी है जिन्हें विदेश में जाकर हर एक अधिकार चाहिए, ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, अपने आप को पीड़ित दिखाते हैं, लेकिन आज बात करेंगे इन्हें दोषी बताने के ऊपर। आज बात करेंगे किस तरीके से खुद को विदेश में जाकर पीड़ित बताते हैं, अधिकारों की बातें करते हैं, लेकिन जब बात पंजाब की आती है तो इनके सारे सिद्धांत समाप्त हो जाते हैं। आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल थिंक टाइम पर। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आपको पूरा घटनाक्रम समझा देती हूं कि आखिरकार माजरा क्या है, ये जो मसला बना है ये शुरू कहां से हुआ। दोस्तों, अभी अभी छठ पूजा का पावन पर्व गया है। हम सभी ने देखा, न्यूज पे देखा, यूट्यूब पे देखा, हर जगह देखा किस तरीके से कितनी धूमधाम से छठ पूजा का पावन पर्व बिहारी भाइयों के द्वारा मनाया गया। अब वैसे तो ये त्योहार जो मान्यता है वह बिहार की भूमि पर मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों हमारा संविधान ये कहता है, हमारा ये अधिकार है कि हम जिस भी धरती पर रहते हैं हमें अपना तीज त्योहार मनाने का पूरा अधिकार है। अब आप सभी जानते हैं पूरा पंजाब एक तरफ और लुधियाना एक तरफ इंडस्ट्रीज के मामले में। भारत की कई ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो नंबर 1 पे हैं, जो लुधियाना के अंतर्गत आती है। लेकिन पंजाब की यदि बात करें तो पंजाब से किस तरीके से लोग विदेशों में जा रहे हैं ये भी किसी से नहीं छुपा है। तो भैया वो जो नंबर 1 इंडस्ट्रीज हैं उनमें काम करने के लिए मजदूर भी चाहिए, लोग भी चाहिए, वर्कर्स भी चाहिए, मैन पावर चाहिए। तो अब ऐसे में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसी जगहों से लोग कामकाज की तलाश में परदेश आते हैं, उनके लिए पंजाब परदेश ही है। अब यहाँ आकर वह इतना तो अधिकार रखते हैं कि अपने त्योहारों को मना सके। अब छठ पूजा का त्योहार आया तो 2 तस्वीरें इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल होने लगी। पहली तस्वीर छठ पूजा की मार्केट लगी, सामान की खरीदारी की, त्योहारों पे मार्केट लगती है, तो छठ पूजा के पावन पर्व के लिए जो बाजार लगे उनमें जिस तरीके से बिहारी भाइयों की भीड़ थी वो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली थी। बहुत भीड़ थी, बहुत धूमधाम से बाजारों को सजाया गया। दूसरी तस्वीर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तस्वीर वायरल हुई छठ पूजा पंडाल से, जहां पर छठ पर्व मनाया जाता है, सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, जहां पर बिहारी भाइयों की एकजुटता को देखकर, उनकी भीड़ को देखकर विदेश में बैठे खालिस्तानी एक्टिविस्ट बौखला गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनकी दुनिया लुट गई।
उनकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया। उन्होंने ये सोचा कि भैया जिनके साथ हम इतना अमानवीय बर्ताव करते हैं, जिन लोगों को हम अपनी जूती के तले दबा कर रखते हैं, जिन्हें हम जब चाहे गाली देते हैं, गंदी गाली, माँ बहन की गाली, जिन्हें जब चाहे हम पीट सकते हैं, उनका अपमान कर सकते हैं, जिन्हें हम इंसान नहीं समझते, वह पंजाब में आकर इतनी बड़ी संख्या में जुटकर त्योहार कैसे मना रहे हैं। इन्हें कीड़े काटने लगे, जिसके बाद मीटिंग्स होने लगी बड़ी बड़ी, जिनमें तुगलकी फरमान जारी कर दिए गए बिहारी भाइयों को दबाने के लिए। अब आते हैं उन तुगलकी फरमानों पर। उससे पहले एक बात आपको बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पंजाबी जिस तरीके से विदेशों में जाके बस रहे हैं, उन्हें अपने पैसे कमाने हैं, उन्हें बहुत जल्दी बड़ा होना है, अमीर होना है। लेकिन उससे पहले जो ऑलरेडी वहां जाकर बस चुके हैं खालिस्तानी एक्टिविस्ट, जिनकी मैं बात कर रही हूं, जिन्हें आज बहुत बुरा लग रहा है, उनका केवल एक एजेंडा है, पंजाब से आए हर एक पंजाबी का ब्रेन वॉश करना और उन्हें ये बताना कि आप भारत से नहीं आए, आप पंजाब से आए हैं, और पंजाब से यदि आप हैं तो आप भारत विरोधी हैं और आप हिंदू विरोधी हैं। आप इन दोनों का विरोध करिए। वो इन्फ्लुएंस करते हैं पंजाबियों को, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें भी अपनी तरह खालिस्तानी एक्टिविस्ट बना लेते हैं। आपको क्या लगता है, जो झलक आपको देखने को पंजाब में मिलती है खालिस्तानी मूवमेंट की, क्या वो पंजाब से जन्मा है? नहीं। खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने वाली हर एक चिंगारी विदेश से उठती है। खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने वाली फंडिंग विदेश से होती है। जो झंडा आप भारत में देखते हैं, पंजाब में देखते हैं, आपको क्या लगता है ये झंडा पंजाब का है? ये झंडा भी विदेशी है, ये झंडा भी विदेश से आया है। ये है इनका सच। लेकिन इतने पर भी इन लोगों को विदेश में सारे अधिकार चाहिए, वहां की राजनीति में अपना अधिकार चाहिए, वहां ऊंचे ऊंचे पदों पर इन्हें नौकरियां चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, ये भारत की आर्मी की नाकामयाबी की बातें करते हैं, समानता नहीं है इसकी बातें करते हैं, मौके नहीं है, नौकरियां नहीं है, इन चीजों की बात करते हैं। लेकिन अब इनके वो सिद्धांत किस कोने में जाकर मर गए, जब बिहारियों की भीड़ को देखकर इन्होंने तुगलकी फरमान जारी कर दिए। इन्हें बहुत बुरा लगा कि भैया ये क्या हो गया, ये पंजाब की जमीन पर बिहारी भाई इतनी जनसंख्या में क्या कर रहा है। अच्छा, इन्हें इतना बुरा क्यों लगा, वो कारण भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इनके तुगलकी फरमानों की लिस्ट मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, इन खालिस्तानियों ने तुगलकी फरमान जारी कर दिए। पहले नंबर पे इनका कहना है कि किसी भी बिहारी भाई को जो यूपी या बिहार से आया है, उन्हें किराए पर मकान नहीं देने। अब ये चीजें पंजाब में भी पिंडों में ज्यादा होती हैं, गांव में ज्यादा होती हैं। तो ऐसे में ये फरमान जारी कर दिया कि इन्हें किराए पे घर नहीं देने। यदि घर मिल भी गए हैं तो उस गांव के सरपंच को गुट्टी घोल के बिला दी, आधार कार्ड नहीं बनने दे रहे हैं, इसीलिए ताकि इनके पास यहाँ का निवास प्रमाण ना आ जाए, इन्हें पंजाब में रहने की किसी भी तरीके से इजाजत ना मिल जाए। इनकी दुकानों से, इनके ठेलों से, इनकी रेडियो से, यदि चाट पापड़ी की है तो आप गोलगप्पे नहीं खा सकते, यदि सब्जियों की है तो आप आलू गोभी नहीं खरीद सकते, यदि फलों की है तो आप फल नहीं खरीद सकते। ए टू जेड कोई भी काम है, ये फरमान जारी कर दिए गए हैं, छोटे छोटे लेवल पर स्टार्ट भी हो गए हैं कि इनकी दुकानों से आप सामान नहीं खरीदेंगे। और ये तो हम सभी जानते हैं किस तरीके से भगवत मान सरकार से ये खालिस्तानी कितने समय से गुहार लगा रहे हैं कि बाहर से आने वाले जो बिहारी भाई हैं, उनके बच्चों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए। वो यहाँ पर आकर मकान, दुकान, प्लॉट नहीं खरीद सकते, अपनी जमीन का एक टुकड़ा तक भी नहीं खरीद सकते। ये कानून बनाने की बहुत ज्यादा पुरजोर जोर लगाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर। यानी कि इन खालिस्तानी एक्टिविस्ट के जो बच्चे हैं, ये बिगड़ैल, महावाहियात, दारूबाज। लेकिन एक मजदूर का बच्चा यदि सरकारी नौकरी पाना चाहता है तो ये उसे भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुझे साथ लेकर। हमारे बच्चे नहीं पढ़े, हमारे बच्चे आवारा हैं। उनकी नजर में केवल एक ही चीज है, खालिस्तानी एजेंडे को पूरा करो, माँ बाप की कमाई पैसे उड़ाओ। लेकिन एक मजदूर का बच्चा यदि यहाँ आकर नौकरी भी करना चाहता है तो ये इसे नौकरी नहीं करने देंगे। ये इनके तुगलकी फरमान है, आप कान खोल के सुन लीजिए।
ये किसी भी तरीके से एक मजदूर लेवल के व्यक्ति को बढ़ने नहीं देना चाहते और यही कारण है कि वो वीडियो देखकर छठ पूजा पंडाल की इनकी बौखलाहट का कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि ये इन लोगों के साथ अमानवीय बर्ताव करते हैं, ये इन्हें नीचा दिखाते हैं, ये इन्हें मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं। और यदि बिहारी भाइयों की संख्या यहां बढ़ गई, इन्होंने अपने मकान, दुकान, प्लॉट बना लिए, तो इनका क्या होगा? ये किसके साथ अमानवीय बर्ताव करेंगे? यदि बिहारी भाइयों की संख्या ज्यादा हो गई तो मजाल है वो आपको बोलने देंगे अपने सामने। ये दुख इन्हें 24 घंटे खाए जा रहा है। दोस्तों, किसान आंदोलन आपको याद होगा, जहां पर पंजाब के किसानों के द्वारा नारे लगाए गए, बोला गया कि पूरे भारत का किसान एक है। लेकिन असलियत यह है कि आज पंजाब में जब फसलों की कटाई होती है, जहां मजदूरों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो ये फरमान जारी कर दिए गए हैं कि यूपी और बिहार के किसानों को फसल काटने के लिए नहीं दी जाए। ये है किसान एकता की सच्चाई, ये है पंजाब में किसानों की सच्चाई। इनके खालिस्तानी मूवमेंट फुस हो जाएंगे यदि यहाँ पर यूपी और बिहार के लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ गई तो। यदि उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो मजाल है इनके टुच्चू मुच्चू खालिस्तानी मूवमेंट से वो बिहारी डरने वाला है, बिल्कुल भी नहीं डरने वाला है। और आज यही कारण है कि इन लोगों की बौखलाहट का कोई अंदाजा नहीं है। वो वीडियो देखने के बाद तो वो खालिस्तानी एजेंडा ये किसके ऊपर चलाएंगे? और इनका केवल एक मोटिव है, मैं आपको क्लियर कर देती हूं, इन्हें बिहारी यूपी से कोई मतलब नहीं है। इनका एजेंडा केवल हिंदू विरोध का है। जो बिहार से है वो भी हिंदू है, यूपी से है वो भी हिंदू है। आज यूपी से कोई मुस्लिम आकर इनके साथ बैठ जाए, ये उसे गले लगाएंगे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये मुसलमान है और ये बिहार से है या यूपी से है। इनका एजेंडा केवल एक है और वो एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोध का। जिस हिंदू विरोध के चलते आज ये तुगलकी फरमान जारी किए गए हैं, जिस हिंदू विरोध के चलते आज ये इतने बड़े बड़े कदम उठाने की ओर चल दिए हैं, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते एक किसान यहां आकर कमाए खाए, जो कि ये खुद विदेशों में जाकर कमा रहे हैं, खा रहे हैं। वहां ये ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं। वहां इन्हें पता है कि इनके लिए कौन कौन से अधिकार बने हैं और कौन कौन से अधिकारों का इन्हें फायदा उठाना है। लेकिन यहाँ पर इनकी सारी शिक्षाएं आकर खत्म हो जाती हैं। ये उन लोगों की बुराई कर रहे हैं जिनकी धरती पर गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर बिहार की पुलिस, बिहार की सरकार, बिहार का बच्चा बच्चा, बिहार का नागरिक हर्ष और उल्लास के साथ एक त्योहार की तरह मनाता है। इतने बढ़िया तरीके से प्रोग्राम्स किए जाते हैं कि देखने के बाद आपकी आंखों से अमृत छलकेगा कि ये वही बिहारी भाई हैं जिनका विरोध आज पंजाब में इस कदर हो रहा है कि इनकी रेड़ी से लोग गोलगप्पे खा नहीं रहे हैं। बगल में कोई पंजाबी है, उसकी रेड़ी से खा रहे हैं, लेकिन इनकी रेड़ी से नहीं खा रहे हैं, क्योंकि इनका अपराध इतना है कि ये बिहार से आए हैं, ये हिंदू हैं। जिन गुरु गोविंद सिंह जी की पूजा उन्हें इतना मान्यता दी जाती है पंजाब में, उनका जन्म भी बिहार में हुआ था। तो क्या ये सोच कहां तक सही है? आप हमें कमेंट करके बताइए। और इन खालिस्तानियों की ये नीची सोच किस हद तक गिर चुकी है, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। किस तरीके से इनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, ये अपने आप में अमानवीय बर्ताव है। लेकिन आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट देखने के बाद आपके जहन में क्या विचार आ रहे हैं, आप हमें कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। यदि आप भी लुधियाना से हैं और आपने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है, तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।